ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel. तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, आपको जिसने इतना अधिक रुलाया है, सताया है, आज उनकी क्या हालत है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट होती है, मैच होती है, उन्हें क्लेम करिए, रिसीव करिए। और जो भी बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना होती हो, उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Abundance. Okay. Harmony. Slowing down. Rebirth. Projection. कुछ और कार्ड्स लेंगे। इनर वॉइस, मोरालिटी, थंडरबोल्ट, पॉसिबिलिटीज। लास्ट कार्ड, letting go, and bottom of the deck है ripeness। my dear friends, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, जिन्होंने आपको इतना अधिक रुलाया है, सताया है ना, वो व्यक्ति पहले जब अपनी लाइफ में खूब ग्रो कर रहे थे, बहुत सारा रुपया पैसा था इनके पास, बहुत ही सुखी थे जब, यस थे, अब नहीं है। हाँ, तो फ्रेंड्स, जब ये बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे थे, तो उस वक्त जैसे ये कह सकते हो आपकी हवा में उड़ रहे थे। यानी कि इनको लगता था कि मैं सबको कंट्रोल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और ये किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले जरा सा भी नहीं सोचते। किसी के बारे में कोई बात करनी हो, किसी को चुगली करनी हो, तो कुछ भी नहीं सोचते। और इन्होंने आपके साथ भी कुछ फ्रेंड्स ऐसा ही किया, आपके बारे में कुछ इस तरह की बातें फैलाई, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपकी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें खड़ी हो गई। जबकि वो सारी बातें इनकी अपनी मन की सोच थी, मन गढ़ंत बातें। और ये उस वक्त जरा सा भी ना भगवान से डरे नहीं कि भाई ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, कह रही हूँ,
क्या ये ठीक है? क्या मुझे मेरे कर्म का हिसाब नहीं देना पड़ेगा? हो सकता है फ्रेंड्स कि इनको एक बार अंदर से कोई आवाज भी आई होगी, इनकी इनर वॉइस ने इनको बोला भी होगा, लेकिन ये अपने जो पैसों की जो इनका जो घमंड था ना, उसमें इतने चूर थे कि इन्होंने उसको भी नहीं सुना और इन्होंने इतना कुछ आपके बारे में नेगेटिव बातें फैलाई कि जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपको अपना शहर तक छोड़ना पड़ा, क्योंकि बात इतनी बड़ी हो गई थी कि फ्रेंड्स आप वहाँ अब रह नहीं सकते थे, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपने वहाँ से मूव ऑन कर लिया। लेकिन हाँ, आज की स्थिति में आप बहुत बेहतर पोजीशन में हो, आप खुश हो, अपनी लाइफ में सुखी हो। और हम बात करेंगे इनकी कि इनकी क्या हालत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ आप भी देख पा रहे हो कि इनकी लाइफ में ये थंडरबोल्ट आया, ये। और फ्रेंड्स, ओशो ज़ेन में ये जो कार्ड है ना, ये द टावर का कार्ड है। तो इनकी लाइफ में फ्रेंड्स कुछ ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो गई कि इनके फिर सारे चक्रास, सातों चक्रास इसमें ना जल भूनकर राख हो गए। यानी कि इनका अब अपनी लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा, किसी भी चीज में बैलेंस नहीं रहा। और इनका हो सकता है फ्रेंड्स कि अपने पार्टनर के साथ डिवोर्स भी हो गया हो, क्योंकि इन्होंने इनका जो नेचर था ना, इसकी वजह से फ्रेंड्स अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी बहुत कुछ गलत किया था। लेकिन फ्रेंड्स, हर चीज जो हद से ज्यादा होती है ना, वो उसका अंत निश्चित है। तो इनकी भी लाइफ में बहुत सी चीजों का खात्मा हुआ है। इनके जो रिश्ते थे अपने, वो टूट गए। इनका जो ऐशो आराम था वो खत्म हो गया। इनको जो इनके पैसे जो थे वो खत्म हो गए। यानी कि इनके अपने कर्म, जो पुराने नेगेटिव कर्म थे ना, वो सामने आए और उनका हिसाब चालू होना शुरू हुआ और चीजें धीरे धीरे करके एक करके खराब होती गई। और फ्रेंड्स, पहले ये जहां खुद को ना एक शेर समझते थे कि भाई मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, एक शेर के ऊपर भी बैठकर मैं ना इसी तरह चैन की बंसरी बजा सकता हूँ। यानी इनके लिए फ्रेंड्स ऐसा कुछ था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यानी कि ये सोचते थे कि मेरे लिए नामुमकिन जैसा कुछ है ही नहीं, मैं सबको ना यूं पटा सकता हूं। लेकिन फ्रेंड्स, ये इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी थी। इनका फिर ये भ्रम टूटा। ये इनको जो खुद पर घमंड था ना, जैसे ही फ्रेंड्स इनका खराब समय शुरू हुआ ना, तो वो भ्रम इनका टूटा कि खुद को जो ये समझते थे ना, वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आप एक इंसान हो तो खुद को इंसान समझो, खुद को किसी का भगवान मत समझो। फ्रेंड्स, जब इनका समय सही था ना, तो ये जो कुछ नहीं है ना वो भी दिखाते, तो लोग इनकी बातों में आ जाते कि भाई वाह, ये तो बहुत पैसे वाले हैं और इनकी बातें तो भाई कमाल की है। यानी कि ये लोगों को ना हमेशा ना एक मतलब जो नहीं है खुद, वो दिखाकर लोगों को ना अपनी तरफ लेकर आना चाहते। और आपके साथ भी इन्होंने यही किया। आपके बारे में फिर जो इन्होंने गलत बात बताई सबको, तो सब लोगों ने इनकी बात पर भरोसा किया कि नहीं, ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो ये जो भी कहेंगे ना वो सच ही होगा, झूठ ये बोल ही नहीं सकते। लेकिन वो जो भी कह रहे थे फ्रेंड्स, बिल्कुल गलत था। तो कहने का मतलब कि फ्रेंड्स, जब इनका समय खराब हुआ शुरू, तो फिर इनका जो असली स्वरूप था ना, वो लोगों के सामने आना शुरू हुआ। और फ्रेंड्स, जैसे ही इनका समय
खराब हुआ चालू, लोग इनको पहचानने लगे, तो वही सब लोग जो इनकी हर बात पर भरोसा करते वही इनके खिलाफ हो गए। यानी कि अब इनको कहीं भी कोई भी पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही थी कि कोई इनका साथ देगा। फ्रेंड्स, ये जो भी है ना व्यक्ति, ये अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। ठीक ऐसे ही अपने परिवार से कट कर रह गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। अब इनके साथ कोई नहीं है और अकेले दिन रात खुद को कोसते हैं कि क्यों मैंने उस वक्त बुद्धि से काम नहीं लिया, क्यों मैंने अपनी जो कभी कभी मेरे मन में भी आता था कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, क्यों मैंने उस वक्त मेरी इनर वॉइस की बात नहीं सुनी। लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, यहाँ कुछ कार्ड्स आ गए हैं। वैनिटी, यस, डेस्टिनी, ट्रिकरी, यस, जो इन्होंने किया है वो तो सामने आना ही था। फेकेट, लास्ट कार्ड, इनसिक्योरिटी, यस। बॉटम ऑफ द डेक है सेल्फ वर्थ। माय डियर फ्रेंड्स, इन्होंने आपके साथ जो मैनिपुलेशन किया, जो ट्रिकरी की ना, यानी कि एक तरह से जालसाजी, आपके खिलाफ जो एक गंदा खेल खेला ना, वही चीज अब इनके साथ हो रही है। यस, अब इनके साथ जो जुड़े हुए थे ना लोग, वही लोग इनके साथ भी वही कर रहे हैं। यानी कि इनके ऊपर भी वही आरोप लगाए जा रहे हैं जो इन्होंने आप पर लगाए थे। इनके साथ जो उठते बैठते थे ना लोग, वही इनके खिलाफ हो गए हैं। फ्रेंड्स, जब आपके कर्मों का हिसाब होता है ना, तो उस वक्त फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। आप बच सकते हो यदि खुद की इनर वॉइस की सुनी होती और खुद को उस काम को नहीं करने दिया होता जो आप गलत कर रहे थे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और इसीलिए फ्रेंड्स, आज ये इतनी प्रार्थना भी कर रहे हैं ना ईश्वर से कि हे मेरे मालिक, मेरी ये सारी तकलीफों को खत्म कर दो। लेकिन ईश्वर भी इनकी प्रार्थना सुन नहीं रहे हैं। ईश्वर भी इनसे कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे कर्म है ना, उसी का हिसाब हो रहा है। और मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि इनके परिवार ने भी इनका साथ छोड़ दिया है। हो सकता है इनका डिवोर्स हो गया हो, यानी कि ये अब किसी भी तरह से ना कोई इनके जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची कि ये वापस से अपनी लाइफ में जुड़ सके, क्योंकि ये जैसे इनको लगता है कि अब मेरी तो लाइफ पूरी खत्म हो गई है। और अब इनको जो पहले ये समझते थे ना कि मैं तो शेर हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, अब यहाँ खुद को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। यानी कि इनका जो फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस था ना, पूरी तरह से टूट चुका है। और फ्रेंड्स, जब इंसान में ना कॉन्फिडेंस बचता ही नहीं ना, तो वो जीते जी मर जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आज की डेट में जिंदा है, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह ये अपने जीवन को जी रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपकी बात करूं तो आज की डेट में आप बहुत सुखी हो, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो और लोग अब आपकी प्रशंसा करते हैं। यानी कि आप अब जहां भी हो ना, वहां आपको लोगों का प्यार मिल रहा है। और जानते हो फ्रेंड्स, ये सब कैसे हुआ मुमकिन आपके लिए? वरना आपकी लाइफ में भी बहुत तकलीफें आई थी। ये सब फ्रेंड्स इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इन्होंने आपके साथ जितना भी गलत किया ना,
लेकिन आपने कभी भी इनके लिए बुरा नहीं सोचा, कभी इनको बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि आप जानते हो कि किसी के लिए भी बुरा सोचना खुद के लिए बैड कर्मा क्रिएट करना है। आपने हमेशा खुद के लिए अच्छा सोचा, सबके लिए अच्छा सोचा। आपने ईश्वर से कहा, हे प्रभु इनको सद्बुद्धि देना। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज की स्थिति में आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में। बस ईश्वर से प्रार्थना करना कि जिन्होंने आपको इतना सताया है ना, वो जल्दी से इस बैड सिचुएशन से बाहर आ जाएं, क्योंकि ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं, है ना। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।